हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रैशनलाइजेशन और ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम से। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक करेंगे हमारा इस चैप्टर का और वो होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड। आज ये टॉपिक हम समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, 6 क्वेश्चंस हैं। हम इस पूरे टॉपिक को इन 6 क्वेश्चंस की हेल्प से समझने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए आज की क्लास के लिए। रेडी हो जाइए और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के साथ साथ हर एक कंसेप्ट सीखेंगे हम क्या है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रैशनलाइजेशन, देखो रैशनलाइजेशन क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है रैशनल और इर्रैशनल नंबर्स। तो रैशनलाइजेशन उन नंबर्स का हम करते हैं जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर में इर्रैशनल नंबर होता है। क्या बोला मैंने? जैसे ये एग्जाम्पल देखो, 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब आप बोलोगे ये √3 क्या है? मैंने बताया ये √3 ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो किसी के फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर आ जाए, उस डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये डिनोमिनेटर हमारा इर्रेशनल है, इसी डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल में। और ये इंटायर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द डिनोमिनेटर इनटू इर्रेशनल टू रैशनल इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। दिस इज ओनली कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। चलिए समझते हैं। तो 1/√3, 1 डिवाइडेड बाई √3 को हम रैशनलाइज करने के लिए ये √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसी √3 को सबसे पहले हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी √3 को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू 1 आ जाएगा √3 और √3 इंटू √3 आ जाएगा 3। देखो ये था हमारा इर्रेशनल नंबर, ये बन गया रैशनल नंबर। तो इर्रेशनल से रैशनल में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यही होता है बच्चों रैशनलाइजेशन। दिस इज ओनली कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसे हम कहते हैं RF, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो 1/√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? देखो रैशनलाइजिंग फैक्टर वो होता है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, तो वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन रैशनल या डिनोमिनेटर रैशनल बन जाता है। देखो ये डिनोमिनेटर रैशनल कब बन रहा है? जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3। तो 1/√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है √3। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए तो इसी कंसेप्ट के साथ हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस की मदद से हम देखते हैं, समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 डिवाइडेड बाई √5। यहाँ भी आपको दिख रहा है √5 डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, इससे हम रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनल में चेंज करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई √5, जो भी डिनोमिनेटर में है उसे उठाकर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमिनेटर में भी √5 और डिनोमिनेटर में भी √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा आपका 3/√5 और ये आ जाएगा √5 इंटू √5 होता है 5। तो देखिए डिनोमिनेटर रैशनल हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पूछा जाए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है 2/√5 का, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई √5 इज, देखो √5 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे हम रैशनल बनाने के लिए? √5। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √5। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बी सेकेंड है 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √2। देखो 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √2, इसको रैशनलाइज करने के लिए देखो फर्स्ट सिर्फ सिंगल टर्म रहेगा आपके पास, तो सिंपली जो भी डिनोमिनेटर में आपके पास है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। बट अगर दो टर्म्स आ जाए, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दो टर्म का डिनोमिनेटर में दे दे आपको एक रैशनल और एक इर्रेशनल। हमने देखा रैशनल और इर्रेशनल का सम हमेशा इर्रेशनल होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर अभी इर्रेशनल है, हमें इसे चेंज करना है रैशनल में। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसी नंबर के साथ, देखो 3 प्लस √2 है, तो हम बीच वाला साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √2, बस साइन चेंज करना है बीच का। ये प्लस से हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा ऊपर में देखो 3 माइनस √2 इंटू 1 आ जाएगा 3 माइनस √2, और ये आ जाएगा 3 प्लस √2 3 माइनस √2। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है ना, ए प्लस बी
होल इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो गया 3 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज रूट टू का स्क्वायर इज 2, तो ये बन गया 3 माइनस अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इज 7। देखो है ना, नीचे डिनोमिनेटर था इरेशनल, आ गया रैशनल, तो डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करना ही कहलाता है रैशनलाइजेशन। अब इसमें आपसे पूछे रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट टू, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज 3 माइनस रूट टू, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है 3 माइनस रूट टू। समझ आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, कॉपी करते जाओगे। सारा क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के एक एक टाइप्स हम डिस्कस करेंगे और सब कुछ इजी हो जाएगा आपका। बाकी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस रैशनलाइजेशन टॉपिक से, तो सारा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन का एक से दो टाइप आपको करा दे रहा हूँ, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अब समझ जाओगे। देखो जैसे हमने सेकेंड बी किया ना, इसे रैशनलाइज किया, जैसे हमने यहाँ पे भी आपको देखो दो टर्म्स गिवन है। अब दो टर्म्स को आप कैसे यहाँ पे, इन दो टर्म्स को कैसे रैशनलाइज करोगे, देखिए 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, तो इसे रैशनलाइज करने के लिए 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ऊपर नीचे आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज करके, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। देखो 2 इंटू दिस इज 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर यहाँ 3 माइनस बी स्क्वायर यहाँ 5, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2, 2 कट गया, यहाँ से आ गया माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। देखो माइनस के बाद अंदर ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। ब्रैकेट लगा करके माइनस, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जाए तो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 3 प्लस रूट 5। क्लियर है, समझ आ गया। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये है 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, तो 3 टर्म्स है इसके पास, तो आप भी 3 टर्म्स लिख लो, 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आप किन दो नंबर्स के साथ अपना सॉल्यूशन आगे बढ़ाओगे। तो हम ले लेते हैं हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ से यहाँ तक, हम अपना फर्स्ट टर्म यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं और दूसरा टर्म ये मान लेते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बन जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म, इसके बाद साइन चेंज कर देंगे प्लस, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई सिमिलरली अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 एंड प्लस अंडर रूट 2, ये रहा। अब देखिए सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ऐसे ही रहने दो, ज़रूरत पड़ेगा तो आगे सॉल्व कर लेंगे इसे। अब देखो यहाँ पे भी ये फर्स्ट टर्म ए, ये फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, और माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये पूरा टर्म अगर ए ले लें और इसे बी ले लें और इसे ए ले लें और बी ले लें, तो यहाँ आ गया ए माइनस बी और यहाँ आ गया ए प्लस बी। तो इसका आइडेंटिटी आपको पता है, अभी मैंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी करेंगे ए स्क्वायर दैट इज रूट 3 प्लस रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ये, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 एंड माइनस बी स्क्वायर इज 2। नाउ दिस इज 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई
अब यहाँ पे देखेंगे आगे में क्या है, देखिए ये √3 का स्क्वायर आ गया 3 प्लस √5 का स्क्वायर आ गया 5 प्लस ट्वाइस ऑफ √3 इंटू √5 आ जाएगा √15 माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे पूरा सॉल्व करेंगे। देखो ये आ जाएगा 3 ये आ गया √3 प्लस √5 प्लस √2 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1 5 6 7 8 माइनस 2 आएगा 6 प्लस 2 √15 ये आ गया। ठीक है, 6 प्लस 2 √15 5 6 7 8 माइनस 2 इज 6। कुछ कटेगा, कुछ कैंसिल होगा। रब कर रहे हैं इस साइड। ये 3 टर्म्स वाला थोड़ा लेंदी होता है, जिसमें 3 टर्म होता है, थोड़ा लेंदी होता है ये। अब देखो क्या हम इसे लिख सकते हैं, क्या हम इसे फिर से रैशनलाइज करेंगे। देखो डिनोमिनेटर में फिर अभी यहाँ पे आ गया है इरेशनल नंबर, फिर से इसे रैशनलाइज करेंगे हम। 3 √3 प्लस √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 √15। फिर से रैशनलाइज करते हैं। 6 प्लस 2 √15 यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 2 √15, क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं सेम नंबर, साइन चेंज करके 6 माइनस 2 √15। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये ऊपर का टर्म थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसे हम पूरा कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो देखो 3 √3 प्लस 3 √5 प्लस 3 √2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 2 √15 डिवाइडेड बाई इसको इससे, तो a स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 2 √15 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब इसे हम पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इधर बगल में। ये कॉपी कर लेना पहले, पॉज कर लो, रब कर रहे हैं। तो ये इधर स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। ये आ गया आपका इधर से 3 प्लस 3 √5 प्लस 3 √2 और इधर माइनस 2 √15 के बाद अंदर आ जाएगा 3 √3 प्लस 3 √5 प्लस 3 √2 होल डिवाइडेड बाई ये 36 माइनस 4 इंटू 15 दैट इज 5 4 ज़ा 20 4 इंटू 15 कैरी 2 60। तो ये आ गया 60। देखो रैशनलाइज हो गया, दिख रहा है रैशनलाइज हो गया लगभग। तो यहाँ से आगे करेंगे सबको मल्टीप्लाई। 6 3 ज़ा 18 √3 प्लस 6 3 ज़ा 18 √5 प्लस 18 √2 माइनस यहाँ से ब्रैकेट, यहाँ से देखो 2 इंटू 3 दैट इज 6 √45 प्लस 6 √15 इंटू 5 इज 75 5 1 ज़ा 5 yes 75 5 5 ज़ा 25 कैरी 2 5 1 ज़ा 5 6 7 प्लस 3 2 ज़ा 6 √15 2 ज़ा 30। तो यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट के अंदर। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है 36 माइनस 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3 4 5 24। ओके 24 माइनस 24। चलिए अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या नहीं कैंसिल हो रहा है। सब कुछ एक साथ लिख लेते हैं। √3 यहाँ पे अलग है, √5 भी नहीं है, √2 भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। सिंपली हम इसे अरेंज करके इस तरह से लिखेंगे। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 18, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं 18 और 18 कॉमन लेकर के, अच्छा वापस तो वही आ जाएगा। 18 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस √5 प्लस √2, ठीक है, √3 प्लस √5 प्लस √2 और माइनस यहाँ 6 ले लेंगे, ये आ जाएगा √45 प्लस √75 प्लस √30 और ये आ गया आपका नीचे माइनस ऑफ 24। माइनस ऊपर चला जाएगा 24 6 और 18 में कॉमन आ जाएगा 6, ये आ गया 6 कॉमन, अंदर बच गया यहाँ पे 3 और ये √3 प्लस √5 प्लस √2 और ये माइनस ऑफ 6 कॉमन आया, माइनस बच जाएगा यहाँ पे 1, ये आ गया √45 प्लस √75 प्लस √30। देखो कॉमन निकाले 6
ठीक है, कॉमन 6 निकला, अंदर बचा 6 3 जार 18 और यहाँ 6 1 जार 6 और नीचे तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस को ऊपर ले आते हैं और नीचे बचा यहाँ डिनोमिनेटर में 24, देखो 6 4 जार 24, ठीक है। तो यह गया आपका सिंप्लीफाई होकर के ये आंसर आएगा। तो ये देखो डिनोमिनेटर हमने रैशनलाइज कर दिया ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया रैशनलाइज। इसी तरह से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में रैशनल है या इरैशनल है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको डिनोमिनेटर में रैशनल रखना है हमेशा। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप डिनोमिनेटर को रैशनल बना रहे हो। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ओके, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपके पास एक नंबर है, दिख रहा है आपको, ये डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी रैशनल नंबर। तो आपको यहाँ पे ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ठीक है, LHS RHS, LHS में कुछ नंबर्स हैं, RHS में भी है, बट RHS में आपको कुछ अननोन्स दिख रहा है ए और बी। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ए और बी का वैल्यू। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यहाँ है 7 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √5 इज इक्वल टू a प्लस b √5। चलो, तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले LHS को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे 7 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √5, ये हो गया हमारा फर्स्ट। माइनस यहाँ पे देखिए 7 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √5 इंटू 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √5। देखो रैशनलाइजिंग फैक्टर देख रहे हो, डिनोमिनेटर में था प्लस, सेम नंबर के साथ साइन चेंज कर दिया हमने, प्लस से माइनस हो गया और यहाँ से माइनस से प्लस बन गया, ठीक है। इक्वल्स टू a प्लस बी √5, a प्लस बी √5। यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 माइनस √5 प्लस 3 माइनस √5 बच गया 3 √5, ये नंबर यहाँ पे और अंदर का फिर से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √5, ये रहा, ठीक है। डिवाइडेड बाई देखो a प्लस बी a माइनस बी फिर से आ गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसे ब्रैकेट के अंदर इसे डाल लेते हैं। माइनस, अब देखो फिर से 7 से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 प्लस √5 फिर माइनस 3√5 से इन दोनों नंबर को 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू a प्लस बी √5। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सॉल्व करेंगे। 7 3 जार 21 माइनस 7 √5 प्लस 3 3 जार 9 √5। नाउ √5 इंटू √5 इज 5, 5 3 जार माइनस ऑफ 15 होल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 माइनस यहाँ पे आ गया अंदर में, दिस इज 7 3 जार 21, 7 √5 माइनस 3 इंटू 3 इज 9 √5 माइनस 5 3 जार 15, √5 बन जाएगा 5 और 3 ऑलरेडी है, 5 3 जार 15 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस बी √5, ठीक है, a प्लस बी √5। नाउ सॉल्व करते हैं, आइए। 21 माइनस 15 दैट इज 6 प्लस 2√5, देखो माइनस 7 प्लस 9 2√5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 इज 9 माइनस 5 इज 4 माइनस ऑफ 21 माइनस 15 इज 6, यहाँ पे 7 माइनस 9, देखो 7 माइनस 9 दिस इज ग्रेटर तो माइनस लगेगा, 7 माइनस 9 इज माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू a प्लस b √5, ठीक है। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 प्लस 2√5, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कॉमन लेकर के हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई ये 4 नीचे, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस b
√5। अब देखते हैं क्या कट रहा है यहाँ से, 6 और 6 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से बच गया 2√5 प्लस 2√5 बच गया 4 √5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू a प्लस बी √5। देखो यहाँ तक समझ आ रहा है, यहाँ से 4 4 कट रहा है, देखो 4 4 यहाँ से गया तो क्या बचा, √5 बचा। ऊपर रब कर रहे हैं, कॉपी कर लो इतना। देखिए अब इससे आगे क्या करेंगे, हमें मिल रहा है फाइनल इक्वेशन एज √5 इज इक्वल टू a प्लस b√5। ये हमारा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से a और b का वैल्यू कैसे समझ आएगा हमें, देखो क्या हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 इंटू √5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू a प्लस b√5। बोलो क्या हम LHS को 0 प्लस 1 इंटू √5 लिख सकते हैं। देखो 0 में 1 इंटू √5 ही होगा तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है। ये पूरा वैल्यू का इस पूरे वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो √5 ही मिलेगा और कुछ वैल्यू तो मिलेगा नहीं। तो हमें पता है ये जो a है, अगर हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू हमें यहाँ से दिखता है कि a है 0 के प्लेस पे, ठीक है, और b है 1 के प्लेस पे, तो a 0 हो गया और b हो गया 1। सो दिस इज योर फाइनली योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम a और b, जहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल गिवन है और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ़ x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। अब इस क्वेश्चन को भी आइडेंटिटीज़ के हेल्प से ही हम सॉल्व करने वाले हैं। रब करें, चलो तो इस क्वेश्चन को भी आइडेंटिटीज़ के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह करेंगे, सारे क्वेश्चन का एक एक टाइप डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आपको समझ आ जाना चाहिए। सारे टाइप्स को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रैशनलाइजेशन में ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे। जितना क्वेश्चंस आप करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि आपको एक एक टाइप करा दिया जाए और आपके पास जो भी क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर सको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हमारे पास x का वैल्यू है 9 माइनस 4√5। हमें वैल्यू निकालना है x² प्लस 1/x² का। ध्यान से देखना करेंगे कैसे इसे। तो x है हमारे पास, यहाँ से हम सबसे पहले 1/x निकाल लेते हैं। 1/x हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4√5, ठीक है। 1/x यही होगा। अब इस नंबर को हम रैशनलाइज करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4√5। पहले इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनल बना लेते हैं। 9 प्लस 4√5, देखो सेम नंबर के साथ साइन बस अपोजिट कर लेना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। 9 प्लस 4√5, तो फाइनली ये जो वैल्यू आएगा 9 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाई a² 9² माइनस a² के बाद b² 4√5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 9 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाई 81 माइनस 4 4 जार 16। देखो इस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जार 16, और इस √5 का स्क्वायर तो 5 ही होगा, तो 16 इंटू 5 आ जाएगा 80 आएगा ना, माइनस 80। 5 से 30, कैरी 3, 5 1 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्वायर करोगे। 4√5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, 16 इंटू 5 आ गया 80। तो फाइनली आ गया 9 प्लस 4√5। देखो 1/x का वैल्यू ये आ गया। तो हम x² प्लस 1/x² को फाइंड करने के लिए हम आइडेंटिटी लिखते हैं x प्लस 1/x, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 1/x कैसे करेंगे। सबसे पहले x प्लस 1/x निकाल लेते हैं। x हमें पता है 9 माइनस 4√5 और 1/x भी हमें पता है 9 प्लस 4√5, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लो। ये आ गया 4√5 माइनस 4√5 कैंसिल, 9 2 जार 18, ये आ गया 9 प्लस 9 इज 18। दैट मीन्स हमारा x प्लस 1/x का वैल्यू है 18। नाउ स्क्वायर कर देते हैं हम दोनों साइड को, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अब स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर, ठीक है, 18 का होल स्क्वायर। नाउ आगे क्या करेंगे, देखो आगे हम क्या करेंगे, तो x प्लस 1/x² का फॉर्मूला हो जाएगा x² प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू x इंटू 1/x।
यही फॉर्मूला होता है ना, तो फॉर्मूला यही होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसका वैल्यू आएगा 18 का स्क्वायर। नाउ 18 स्क्वायर कितना होगा निकाल लेते हैं, 18 इंटू 18, 8 8 जार 64, कैरी 6, 8 1 जार 8, 9 10 11 12 13 14, 144 इंटू 8 1 जार 8, 1 1 जार 1, 4 8 9 10 11 12 कैरी 1 2 and 3, 324, इज इट करेक्ट? यस। सो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, चलिए तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया 1/x स्क्वायर, यहाँ से देखो ये x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया +2 इज इक्वल टू 324। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा 324 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 322। देखो आ गया आंसर। तो बहुत ही सिंपल था। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर का, और पता होना चाहिए रैशनलाइज, किस तरह रैशनलाइज करते हैं हम। देखो x तो ये था, लेकिन जब 1/x लिखेंगे हम तो डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा, और इस इरेशनल नंबर को सबसे पहले हम डिनोमिनेटर रैशनल बनाएंगे। देखो रैशनलाइज किया हमने तो आया 9 + 4 √5। अब x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से फाइनली आपका आंसर 322। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ और सिर्फ हमें निकालना है यहाँ पे क्यूब। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी याद होना चाहिए। चलो देखो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले पॉज कर लो, खुद से एक बार ट्राई करो, फिर यहाँ पे मैच करना। पॉज कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है, चलो हो गया। चलिए देखते हैं। x का वैल्यू गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 2 + √3। हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो x के बाद हम सबसे पहला काम करेंगे 1/x निकालेंगे। 1/x हो जाएगा 1/2 + √3, यही होगा। देखो डिनोमिनेटर अभी रैशनल, सबसे पहले रैशनल बनाते हैं डिनोमिनेटर को। 1/2 + √3 इंटू 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3। सेम नंबर प्लस है माइनस हो जाएगा, चलो रैशनलाइज करेंगे। 2 - √3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो मैं बार बार ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, ये याद रहना चाहिए आपको। a माइनस बी होल इंटू a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दूसरा आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। ठीक है, अभी हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो ये है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। देखिए किस तरह हम इसको यूज़ करके बनाएंगे। देखो तो फाइनली बच्चों यहाँ पे 2 - √3 आएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यह आ जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 1। इसे मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो रैशनलाइज हो गया 1/x। चलिए तो फाइनली अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए x प्लस 1/x, बिकॉज हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हम x प्लस 1/x का क्यूब करेंगे, तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा x प्लस 1/x। निकाल लेते हैं x प्लस 1/x कितना आएगा। तो x है 2 + √3, और ये है 1/x है 2 - √3। देखो यही तो है, ठीक है, यहाँ से प्लस √3 माइनस √3 कट गया, ये बच गया 4। ठीक है, तो अब x प्लस 1/x का वैल्यू आया है 4। अब देखो स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्यूब में आंसर चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हम इन दोनों को LHS और RHS को क्यूब कर देंगे। क्यूबिंग बोथ द साइड्स, क्यूबिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड्स को हम क्यूब करते हैं, क्या मिलेगा, x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब। ठीक है, 4 का होल क्यूब। चलिए देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास है x प्लस 1/x का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। लिख लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी एंड a प्लस b। देखो यही आएगा। इस पूरे का वैल्यू है 4 का क्यूब, दैट इज 4 का क्यूब होगा 64। चलिए x क्यूब का x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, ये बन जाएगा 1/x क्यूब प्लस ये x और ये x कट गया, ये बच गया 3, और इसके बाद x प्लस 1/x। तो यहाँ देखो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का वैल्यू क्या निकाला था हमने, x प्लस 1/x का वैल्यू था 4, तो यहाँ पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू 64। यहाँ से बच्चों देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 4 3 ज़ा 12
इज इक्वल टू 64, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आ जाएगा 64 माइनस 12, एंड दैट इज योर आंसर 52. योर आंसर इज 52. एनी डाउट? एनी डाउट? देखो कितना सिंपल है. अब इस फॉर्मेट में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे या फिर स्क्वायर के फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, फिर से समझाएंगे इस पूरे टॉपिक को. चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछा है. क्वेश्चन नंबर 5 में a का वैल्यू गिवन है, b का वैल्यू गिवन है. आपसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab क्या होगा. चलिए ट्राई करेंगे पहले खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद बोर्ड पे देखेंगे. चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन ट्राई करेंगे पहले. चलिए हो गया, बनाए. ओके, सो हमें निकालना है, डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. ठीक है, हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें निकालना है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 5ab. हमें ये वैल्यू फाइंड करना है. तो उसके लिए हम सबसे पहले a दिख रहा है, हमें a का वैल्यू दिख रहा है, b का वैल्यू दिख रहा है. हमें दिख रहा है कि a का डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, b का भी डिनोमिनेटर इर्रेशनल है. तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को इर्रेशनलाइज करेंगे. ठीक है, तो a का वैल्यू हम लिख लेते हैं. a इज इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2. तो इसे रैशनलाइज करते हैं पहले. √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2. देखो सेम नंबर है, बस प्लस का माइनस कर देना, हमें रैशनलाइज हो जाएगा. a माइनस बी इंटू ए माइनस बी आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, सेम नंबर का स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आइडेंटिटी लिख ले रहे हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर. देखो सारा आइडेंटिटी का खेल है यहाँ पे. अगर ये आइडेंटिटीज़ आपको याद नहीं है तो नहीं बनने वाला क्वेश्चन. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ab. ठीक है, ये है आइडेंटिटी. चलिए ब्रेक करते हैं इसे. तो इसे जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है √3 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2. सो दिस इज 3 प्लस 2 माइनस 2 √3 इंटू √2 इज 6 divided by 3 minus 2 is 1. ठीक है, this will be 3 plus 2 is 5 minus 2 √6. तो ये हो गया a का वैल्यू. इसी तरह हम b का वैल्यू फाइंड करते हैं. थोड़ा बोरिंग है, आई नो थोड़ा बोरिंग है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं. आपको बस ये सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए. आपका मैथमेटिक्स थोड़ा अलजेब्रा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपसे बनेगा. सिंप्लीफाई, देखो सारी चीज़ों को आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो अगर आपका कैलकुलेशन वीक है, अगर आपका कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होता है तो आपसे ये इक्वेशंस, ये सारे सॉल्यूशंस बन नहीं पाएंगे. तो सबसे पहला काम है, देखो कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स अच्छा होगा. ऐसा नहीं बस आप देख रहे हो, पेज पलट कर देखोगे तो कभी अच्छा नहीं हो सकता. ठीक है, मुझे याद है जब मैं 6 क्लास में स्टैंडर्ड 6 में था तो मेरे भी कैलकुलेशंस उतने अच्छे नहीं थे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी कैलकुलेशन वैसा नहीं था. मतलब मुझे कैलकुलेशन से डर लगता था, मैं कर ही नहीं पाता था कैलकुलेशन. बट फिर धीरे धीरे मुझे ऐसे टीचर्स मिले एंड धीरे धीरे उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते मैथमेटिक्स मेरा बहुत वीक था. 5 और 6 मुझे कुछ आता ही नहीं था मैथमेटिक्स क्या होता है. तो उसके बाद प्रैक्टिस करते फाइनली मेरा भी अरिथमेटिक मेरा भी, या फिर बोलो कैलकुलेशंस मेरा भी स्ट्रांग हो गया. तो आपका भी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा. घबराना नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सुने हो ना, तो बस प्रैक्टिस करते रहो और इक्वेशंस को सॉल्व करते रहो, सारा चीज़ आसान हो जाएगा. चलिए देखते हैं b का वैल्यू हमें निकालना है. तो b का वैल्यू क्या है, देखिए b का वैल्यू है √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2. तो इसे रैशनलाइज करते हैं. इसे रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा यूज़ करेंगे, आपको दिख रहा होगा √3 माइनस √2. डिनोमिनेटर में जो नंबर्स रहते हैं उन्हीं नंबर्स को हम रैशनलाइजिंग फैक्टर्स में लिखते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं. प्लस 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर. देखो a प्लस बी दोनों होल स्क्वायर हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे.
√3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ √3 इंटू √2 divided by √3 square is 3, √2 square is 2, this is 3 plus 2 under √6 divided by 1, that is 5 plus 2 √6. कॉपी करो इतना पहले. ओके डन, कंप्लीटेड. चलो कॉपी करें और रब करें. ओके चलिए देखिए, तो अब हमें ए और बी का वैल्यू पता है. देखिए ए का वैल्यू है 5 माइनस 2√6, बी का वैल्यू है 5 प्लस 2√6. तो अब हम इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए देखिए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर. अच्छा, इसे एक और काम हम कर सकते हैं. इस पूरे इक्वेशन को हम देखो किस फॉर्म में लिख सकते हैं. प्लस है या माइनस है, -5ab है. इस पूरे इक्वेशन को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस 7 ऑफ ए बी. बोलो, लिख सकते हैं. देखो ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस 7 टाइम्स ऑफ ए बी कट करके कितना आ जाएगा, -5ab आ जाएगा. तो ये -5ab तो हो सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसे, इस पूरे आइडेंटिटी को, और माइनस है 7 टाइम्स ऑफ ए बी. अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, ए का वैल्यू है 5 माइनस 2√6 प्लस 5 प्लस 2√6. यहाँ से देखो इजिली 2√6 हो गया कैंसिल. स्क्वायर माइनस 7ab. ठीक है, 7 इंटू ए इज 5 माइनस 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6. देखिए ध्यान से, तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर हो गया ये, माइनस 7. अब अंदर वाले जो भी नंबर्स हैं इनको सॉल्व करते हैं. ये दिख रहा है आपको a माइनस बी, ये दिख रहा है आपको a प्लस बी. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर माइनस 2 अंडर √6 का होल स्क्वायर. ठीक है, दैट इज़ 10 का स्क्वायर इज़ 100 माइनस 7, ये आ गया आपका 25 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का √6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 इज़ 24. दिस इज़ एंड दिस इज़ योर 100 माइनस 7, ये अंदर आ जाएगा 1, ये आ गया 100 माइनस 7 दैट इज़ 93. तो ये आ गया आपका आंसर. सो दिस इज़ योर 97 इज़ योर आंसर. तो वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab का 93. क्लियर है, कॉपी करो. देखो कितना सिंपल होता जा रहा है. चलिए, तो आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. देखो जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है. ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना कैलकुलेशंस आसान करना है. कैलकुलेशन में आपको परफेक्ट होना है. तो कैलकुलेशन में परफेक्ट होने के लिए आपको एक ही टाइप के क्वेश्चंस को 5 बार, 6 बार, 7 बार या 10 बार, 20 बार सॉल्व करना पड़ेगा. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह डील करना है. तो मैं सारे क्वेश्चंस के एक टाइप लेकर आया हूँ. अगर मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आता RS अग्रवाल के, RD शर्मा के और NCERT के, तो लेक्चर ये 50 मिनट के लेक्चर में हो ही नहीं पाएगा. इसके लिए मुझे 10-12 लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे. तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके लिए. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके या उस क्वेश्चन को मेरे मेल आईडी पे मेल कर देना. मैं उसका सोल्यूशन कोशिश करूंगा लेक्चर के थ्रू आपको बना करके बता दूं. मेरा मेल आईडी आपको ऊपर स्क्रीन में या फिर नीचे दिख रहा होगा, ऊपर आई थिंक दिख रहा होगा, तो आप देख लेना. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं. तो चलो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है. √2 का वैल्यू गिवन है, √3 का वैल्यू गिवन है, √5 का वैल्यू गिवन है और √6 का वैल्यू गिवन है. हमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटायर नंबर. तो नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर है. सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं. तो देखिए नंबर है 2 प्लस अंडर √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 and last number is plus अंडर √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर √3 प्लस 1. देखो ये सारे नंबर्स में देखो डिनोमिनेटर, सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर देखो
सारा इरेशनल है, रैशनल बनाते हैं पहले, रैशनलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट 3। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर है 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3 से। ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस 1। देखो रैशनलाइज हो गया सारा, देखो सबका रैशनलाइजिंग फैक्टर दिख रहा है आपको। चलो सॉल्व करते हैं। तो दिस इंटू दिस 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब चलो डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, पूरा लिखेंगे नहीं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 इज़ 1 दैट इज़ 4 माइनस 3 इज़ 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है 1 प्लस ए स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 3 माइनस 2 2 ज़ार 4 रूट 3 4 रूट 3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 1 आएगा प्लस दिस इज़ रूट 3 माइनस 1 दैट इज़ 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा रूट 3 स्क्वायर इज़ 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। ओके, तो यहाँ से देखो 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 कट गया, 4 प्लस 3 इज़ आपका 7, 7 प्लस 7 इज़ 14, यहाँ पे आ गया प्लस 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई ये आ गया 2 एंड दिस इज़ 14 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे बच गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ, इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 14 प्लस 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3, चलिए 14 प्लस 2 इज़ 16 माइनस अंडर रूट 3, रूट 3 का वैल्यू हमें गिवन है 1.732, तो यहाँ पे आ गया 16 माइनस 1 इज़ 15.732। देखो रूट 3 का वैल्यू हमें गिवन था ना, रूट 3 का वैल्यू क्या था 1.732, तो हमने पुट किया 1.732 आ गया 15.732। गलती तुम लोग कहाँ करोगे, देखो तुम लोग गलती करोगे यहाँ पे तुम रूट 3 का वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे भी तुम रूट 3 का वैल्यू पुट कर दोगे। देखो रूट 3 का वैल्यू 1.732, तो पहले ही रूट 3 का वैल्यू अगर तुम पुट कर देते हो तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाएगा आपके लिए। तो हम सबसे पहले रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके एक छोटा वैल्यू लाएंगे, एक सिंप्लीफाइड वैल्यू लाएंगे। जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा आपके पास, उसी सिंप्लीफाइड वैल्यू में आप रूट का वैल्यू पुट कर दो। देखो फाइनली मेरा ये वैल्यू आया था, अब 16 माइनस रूट 3, अब रूट 3 का वैल्यू सिर्फ हमें एक जगह पुट करना पड़ा, तो पुट करेंगे 15.732, ये आपका आंसर होगा। तो ये था आपका 6 क्वेश्चंस, ये 6 बेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है आज। और अगर इस 6 क्वेश्चंस में किसी भी एक टाइप का क्वेश्चन छूटा हो तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ मेल करो, ऊपर आपको मेल आईडी मिल जाएगा। और अगर मेल आईडी नहीं मिल रहा है तो आप फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना, और क्वेश्चन भेजिए, मैं कोशिश करूंगा बेस्ट क्वेश्चन उठा करके मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।